समर शोभा नहीं देता, युद्ध शोभा नहीं देता। क्यों? क्योंकि राम को तो छोड़ो, रामानुज, राम का छोटा भाई एक छोटी सी रेखा खींच दी थी। अभी अरण्य कांड की बात लंका कांड में आ रही है, स्पष्ट हो रही। तो रामानुज लघु रेख खिंचाई, उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी। बोले स्व नहीं नाघ्यौ असि मनुसारी, आपसे वह रेखा भी लाघी नहीं गई। आपका पुरुषार्थ तो ऐसा है। अच्छा सोचो, राम के छोटे भाई ने एक रेखा खींच दी और मंदोदरी कहती है कि हे पति, आपसे वह रेखा लागी नहीं गई। ऐसा आपका पुरुषार्थ है। पिय तुम ताहि जितब संग्राम, हे प्रीतम, तुम कह रहे हो कि उनको मैं संग्राम में जीत लूंगा। क्यों? बोले जाके दूत के रयस कामा। अब भाई की भी बात छोड़ो, भाई की भी बात छोड़ो, उनका एक छोटा सा दूत का ऐसा कारनामा है। कैसा? बोले कौतुक सिंधु नाघितौ लंका, आयो कपि के हरि निशंका। खेल में ही समुद्र लांघ कर सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन्ह तहां रावण रजधानी। लंका को रावण ने इसीलिए राजधानी बनाया था क्योंकि लंका अगम थी। बगैर रावण के हुक्म के इंद्रादिक देवता भी प्रवेश नहीं कर पाते। इंद्रादिक देवता का भी प्रवेश नहीं था लंका में। इसलिए कह रही मंदोदरी कि तुम तो कहते थे कि मेरे हुक्म के बगैर लंका में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन एक जिनका दूत, एक छोटा सा बंदर खेल में ही समुद्र लांघ कर और लंका में ऐसे प्रवेश कर गया जैसे उसका खुद का गांव है, कोई नहीं रोक पाया। आयो कपि की हरि निशंका, निशंक, कोई डर भय नहीं। और बोले रखवारे हति विपिन उजारा। देखो, रावण ने ही सिंधिका को समुद्र में बैठा रखा था कि कोई भी लंका में आए उसे तू खा जा। रखवाले, लंकनी रखवाली थी और काल भी। तो इसलिए करे रखवारे हत, पहले तुम्हारे रखवालों को मार दिया। विपिन उजारा, जो अशोक वन तुम्हें सबसे प्रिय था उसको भी उजाड़ डाला। और तो बोले देखत तो ही अक्षय ही मारा, और तुम्हारे रहते हुए ही तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार को मार डाला। जारी सकल पुर कीन्ह सिछारा, तुम्हारे रहते हुए ही तुम्हारे समस्त नगरी को जलाकर राख कर दिया। कहां रहा बल गर्व तुम्हारा,
अब जो कहते हो कि मैं, तो उस समय आप नहीं थे क्या? तुम्हारे रहते ही रहते जिनका एक छोटा सा दूत बंदर इतना सब कुछ करके तुम्हारे सामने चला गया और तुम कुछ नहीं कर पाए, तुम कुछ नहीं कर सके, तब तुम्हारा ये बल और ये गर्व अभिमान कहां चला गया था? अब पति मृखा गाल जनि मारो, मोर कहा कछु हृदय विचारो। मृखा, अब हे स्वामी, ये झूठी व्यर्थ गाल ना मारिए। गाल मारने का मतलब डींग हाँकना। ये झूठी डींग मत हाँकिए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ तो विचार करो। पति रघुपति ही नृपति जनि मानहु, अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु। विचार क्या करना है? बोले विचार यह करो, जिसको आप निरा राजा समझते हैं, मनुष्य समझते हैं, मनुष्य ऐसा हो सकता है? क्यों? अब ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी बलधारी देवता कौन? देवता। और देवताओं को तुमने जीत लिया, इसका मतलब उनसे बलशाली तुम। और तुम्हारे रहते हुए इतना सब कुछ हो गया, और कौन कर गया? छोटा सा जिनका दूत, छोटा सा जिनका। इसका मतलब कि मनुष्य में, अब देखो समझने की बात, मनुष्य में, अच्छा मनुष्य में देवताओं जितना बल हो सकता है? मनुष्य में देवताओं जितना बल हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो जिसे तुम मनुष्य कह रहे हो, यानी कि देवता से ज्यादा बल तुम में, और तुमसे ज्यादा बल जिनके दूत में, जिनके, वो मनुष्य हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी निर्बल की सेवकाई स्वीकार नहीं करेगा। अगर कोई बलशाली किसी की सेवकाई स्वीकार कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि उससे वो ज्यादा बली होगा। तो देवताओं से, राक्षसों से ज्यादा बली कौन हो सकता है? मनुष्य। इसलिए वृथा ये झूठा अभिमान मत मारो। समझो, विचार यही करना है कि तुम्हारे देखते देखते सब कुछ एक छोटा सा बंदर करके चला गया, जिनका वो दूत है, जिनके छोटे भाई ने रेखा खींच दी, उसे तुम नहीं लांघ पाए, फिर भी उन्हें मनुष्य समझ रहे हो। यही तुम्हारी मूर्खता है। विचार करो मेरे कहने से। मोर कहा कछु हृदय विचार, औपति रघुपति ही नृपति जनि मानहु। एक साधारण राजा मत मानो। क्यों? क्योंकि आग जगन्नाथ अतुल बल जानो, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान समझिए। क्या? अतुलनीय बलवान। जो अतुलनीय बलवान होगा उसी की सेवा में कोई बलवान उपस्थित होगा।
और सुनो, बान प्रताप जान मारीचा। पहले बल की बात कही, अब प्रताप की बात, बाणों की। जिनके बाणों का प्रताप, सबसे पहले मारीच से पूछो, वो जानता है। उसने बताया, मारीच ने रावण को समझाया था, बिन फर बाण राम मोहि मारा, सत जोजन गिरव सागर पारा। बगैर फल का बाण, उसमें इतना प्रताप। इसलिए कह रही है कि बाण प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं मान्य से नीचा। अब देखो, विनती से जो ना माने, अब यहां अंतिम कोशिश कर रही है कौन? मंदोदरी। इसलिए डांट भी रही है, फटकार भी रही है, दुर्वचन भी बोल रही है, किसी तरह एक एक प्रकार समझ जाए। अरे मारीच जिनके बाण का प्रताप जानता है, पर उसका कहना भी तुम अपनी नीचता के कारण नहीं माना। किसके कारण? और नीचता क्या? चोरी से पराई स्त्री हरण कर, इससे बड़ी नीचता और क्या है? जनक सभा अगणित भूपाला। अरे इतना ही प्रेम था सीता से, तो जब स्वयंवर हुआ था महाराज जनक जी के यहाँ, तो वहां अगणित राजा थे, अगणित भूपाल, और बोले रहे तुम बल अतुल विशाला। तुम जो कहते हो कि हम अतुलनीय बलशाली हैं, मेरे जैसा कोई नहीं, तुम भी तो वहां थे। कहाँ? धनुष यज्ञ में, स्वयंवर में। रहु तुम ही बल अतुल विशाला, भंजे धनुष जानकी विवही, तब संग्राम जित्यु के न तारे। अरे तुम भी थे वहां, और जब कोई धनुष नहीं तोड़ पाया, उस धनुष को तोड़कर जानकी का विवाह कर लिया जिस राम ने, तब भैया तुम क्यों नहीं धनुष तोड़ दिए थे? और मान लिए धनुष नहीं तोड़ा था तो वही संग्राम में जीत कर ले आते। और सुनो, सुरपति सुत जानई बल थोरा। सुरपति सुत, सुरपति इंद्र का बेटा भी जिनके बाण के बल को थोड़ा जानता है। कितना? थोड़ा जानता है। थोड़ा कैसे जानता है? बोले राखा जियत आंख नहीं, आंख गही फोड़ा। जिसे जिंदा तो छोड़ दिया, एक आंख फोड़ करके काना बना दिया। तो सुरपति का बेटा जयंत, पद्म पुराण में कथा है कि जयंत जब अनेक लोकालोक में घूम लिया और काहू बैठन कहा न वही, राख को सकई राम कर द्रोही। भला राम से द्रोह करने वाले को कौन रख सकता? नारद जी की सहायता हुई। जब पुनः राम की शरण में आया तो इसको आर्त दुखी देखकर सीता जी को ही दया आ गई।
और सीता जी ने राम जी से कहा, प्रभु क्षमा कर दो इसको। सुरपति सुत जानई बल थोरा। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। क्यों? बोले श्री राम जी ने पकड़ कर केवल एक आंख ही फोड़ दी और उसे जीवित छोड़ दिया। और तो और बोले, सूप न खाकर गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज बिसेखी। अरे सूर्पणखा की दशा तो आपने अपने नेत्रों से ही देख लिया। किसकी? सूर्पणखा। सूर्पणखा कोई साधारण थोड़ी थी, है जी? लेकिन उसका नाक कान कटवा लिया, लेकिन सूर्पणखा कुछ नहीं कर पाई और आकर तुम्हारे सामने रोई। तुमने भी देखा अपने आंखों से। तो भी तुम्हारे हृदय में उनसे लड़ने की बात क्यों आ रही है मन में? उनसे लड़ने की बात सोचते हो। विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती आपको? अरे सुनो, बधि विराट खरदूषण ही लीला हत्यौ कबंध, बाल एक सर मार्यो तेहि जानहु दस कंध। जिन्होंने विराट 10,000 लंबी भुजा थी जिसकी, विराट नाम राक्षस का। कबंध, विराट, कबंध नहीं विराट, कबंध ही, हाँ उसी का नाम है कबंध विराट। तो 10,000, कोई दूर ही हो तो ऐसे पकड़ के खा जाता है, कितना भयंकर। तो बोले अच्छा, उसको वरदान था कोई अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा, फिर भी मारा गया। जिन्होंने विराट और बोले खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को मारा। विराट अलग है, कबंध अलग। है दोनों भाई। और बोले जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार डाला, हे 10 कंध, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। अच्छा देखो, विराट खरदूषण को तो रावण ने स्वयं कहा है, खरदूषण मोहिसम बलवंता, मेरे समान बलशाली थे। एक सब कोई साधारण थोड़ी थे, जिनको साधारणतः राम जी ने मार दिया खेल में। अच्छा, और तो और बाली तो रावण से बहुत बली था, जिसकी काख में 6 महीने रहे, उसको एक ही बाण से समाप्त कर दिया। यह सब तुम जानते हो, और फिर भी उनके महत्व को, इसका मतलब ये सब करने वाले क्या एक साधारण मनुष्य ही हैं जो बार बार उन्हें नर कहते हैं? और इतना ही नहीं, जय जलनाथ बधायो हेला, जिसको तुम असंभव समझते थे कि समुद्र पार करके कोई नहीं आ सकता, समुद्र में पुल कोई नहीं बना सकता, खेल खेल में जिन्होंने बंधवा लिया इसको, समुद्र को। जय जलनाथ बधायो हेला, समुद्र को बधा लिया।
उतरे प्रभु दल सहित सुबेदा, और प्रभु अपने दल सहित आकर तुम्हारे सुबेल पर्वत पर कब्जा कर लिया। विजय तो वही हो गई, विजय तो वही हो गई, क्योंकि 1/3 हिस्सा तो राम जी के कब्जे में हो गई और तुम कुछ नहीं कर पाए। तुम्हारे रहते रहते ही हुआ सब। त्रिकूट पर्वत पर लंका है, तो सुंदर, सुबेल और त्रिविक्रम, सुंदर, सुबेल और सुहावन, 3 शिखर हैं, 3 पर्वत। तो एक पर लंका बसी है, सुंदर पर्वत पर अशोक वन था, और सुबेल खाली था, जहां राम जी ने जाकर कब्जा कर लिया। वही रण क्षेत्र है, वही समर युद्ध हुआ। तो 1/3 हिस्सा खेल में ही समुद्र को बनाकर और तुम्हारे क्षेत्रफल को भी कब्जा कर लिया और आकर रह रहे हैं। उतरे प्रभुदल सहित सुबेदा, कारुणिक दिनकर कुल केतु, दूत पठायो तव हित हेतु। सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय प्रभु राम, करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए कृपा करके दूत भेजा। क्या करके? कृपा करके, क्योंकि जीत तो उनकी वही हो गई जब उन्होंने क्षेत्रफल पर कब्जा कर लिया, आकर दल सहित रहने लगे, और तुम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी दूत भेजा, तो ये उनकी कृपा है, फिर भी तुम्हारा हित चाहते। और उस दूत ने आकर सभा माझ त्यहि बल तव बल मथा, तुम्हारी सभा में ही आकर तुम्हारे बल को मथ डाला। कई बरूथ महु मृगपति जथा, जैसे बहुत सारे हाथियों की झुंड में अकेला सिंह पहुंचकर और सबको पराभव कर देता। अरे अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बांकुरे वीर अति बांके। रण में बांके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं। क्या है जी? जिनके सेवक हैं। कौन? अंगद और हनुमान। अकेले हनुमान जी आकर इतना कुछ कर गए, अकेले अंगद आकर इतना कुछ कर गया है नहीं? वो जिनके सेवक हैं तो वो कैसे होंगे सोचो। त्यहि कह पिय पुनि पुनि नर कहो। हे पति, उनको तुम बार बार मनुष्य कहते हो। मुधा मान ममता मद बहो। आप व्यर्थ ही मान, ममता और मद का बोझ ढो रहे हैं। मान, ममता और मद उसका बोझ ढो रहे हैं व्यर्थ में ही। तीन बातें बताइए। मान, ममता और मद, तीनों रावण में है। मान, जो मान किसे कहते हैं? जो बड़ाई, खुशामदी चाहे उसे मान। और ममता, किसी दूसरी की वस्तु को भी अगर ले आए जेब में, किसी दूसरे के धन को ले आए
फिर वापस करने में भी प्राण निकले, दिया ना जा सके। अब रावण में तीनों हैं। एक तो रावण अपनी ही बड़ाई चाहता है, मैं कुछ भी हूं लेकिन मेरी बड़ाई हो, ये अहंकार है, मान, ममता। दूसरे की स्त्री को ले आया है, उसे ही देने से जीवन बच सकता है, लेकिन उसे भी देना, ये ममता है। और मत, मेरे जैसा कोई नहीं, जो अपने से सामने वाले को तुच्छ समझे, छोटा समझे, वो है मत। वो क्या है? मत। सामने वाले को अपने से, हाँ। तो रावण ये तो समझ रहा, तीनों है कि नहीं? मान है, ममता है और मद है। लेकिन ये सब व्यर्थ है, ये सब मंदोदरी कही कि व्यर्थ में ये मान, ममता और मद का बोझ ढो रहे हो, वो सब तो पहले ही खत्म हो चुका। अहह कंत कृत राम विरोधा काल विवश मन उपजनब। अच्छा, समझा रही है और मंदोदरी चेहरा ही देख रही है, लेकिन रावण के चेहरे में कोई बदलाव नहीं, इसलिए बिलख पड़ी और उसे एहसास हो गया, हाँ प्रियतम, रो करो, आपने श्री राम से विरोध कर लिया और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान उत्पन्न। अरे तुम तो कहते थे कि काल हमारे वश में है। देखो, रावण यही तो कहता है ना, काल हमारे वश में, सच में। लेकिन मंदोदरी कहती कि सुनो, काल तुम्हारे वश में नहीं है, तुम काल के वश में हो। कैसे? बोले काल दंड गहि काहू न मारा। काल स्वयं आकर किसी का गला नहीं काटता, तब कैसे मारता है? बोले हरै धर्म बल बुद्धि विचारा। ध्यान दीजिएगा, क्या हरता है? 3 चीजें बताइए। हरै धर्म बल बुद्धि विचारा, 4 चीज। सबसे पहले किसका हरण करता है जी? धर्म। क्यों? क्योंकि धर्म ही व्यक्ति की रक्षा करता है। ध्यान रहे, इसलिए धर्म जीवन में जरूरी है, इसलिए धर्म जीवन में जरूरी है। जीवन की रक्षा हमारा धर्म ही करता है और दूसरा कोई नहीं। शास्त्रों में कहा गया है ना, धर्मो रक्षति, धर्म ही मेरी रक्षा करता है। तो रक्षक को पहले ही हर लेता है। कब? काल। जब किसको मारना होता है तो रक्षक को पहले ही हटा देता है। अब रक्षक नहीं है तो फिर ये ध्यान रहे, जीवन में पग पग पर इसलिए धर्म की आवश्यकता है। अगले क्षण क्या हो जाए कुछ पता नहीं। क्या होगा। ये अचानक कई बार हम देखते हैं कि मौत सदृश स्थिति उपस्थित हो जाती है और फिर भी हम बच जाते हैं। तो कौन रक्षा करता है? धर्म। इसलिए सज्जनों, हमें समय समय पर धर्म करना चाहिए, धर्म से जुड़े रहना चाहिए। लेकिन अब धर्म है क्या? है नहीं? तो शास्त्रों में
विविध प्रकार से धर्म की परिभाषा है, लेकिन धर्म न दूसर सत्य समान, सत्य का आचरण के समान दूसरा कोई धर्म नहीं। धर्म की परिभाषाएं बहुत हैं, यहाँ कहने पर विस्तार होगा, पर एक चीज जरूर समझें कि धर्म न दूसर सत्य समान। तो काल दंड कहीं काहू न मारा, काल स्वयं मूर्तिमान होकर किसी को मारने नहीं आता हाथ में लाठी लेकर ना, उसको जिसे मारना होता है तो उसकी सबसे पहले धर्म को हटा देता, हर लेता है, पर वो चाह कर भी धर्म नहीं कर पाएगा और भाग जाएगा, या धर्म की परिभाषा ही नहीं समझ पाएगा, करेगा धर्म होगा अधर्म। तो सबसे पहले धर्म को हरता है, फिर बल। अच्छा धर्म है तो उसी का बल होता है, बल भी खत्म। जैसे ही धर्म गया बल गया, और बल गया तो बुद्धि गई, बुद्धि गई तो विचार गया, बस समझो अपने आप ही मर गया क्या बाकी क्या रहा। अरे तो काल दंड गहि काहू न मारा, हरै धर्म बल बुद्धि विचारा। वो धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, निकट काल जहि आवत साई, तो बोले त्यहि भ्रम होई तुम्हारे ही नाई। अच्छा आप सीधा सीधा नहीं कहते कि तुम्हारा काल आ गया, लेकिन कहते क्या है, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है उसे आपकी ही तरह भ्रम हो जाता है। तो यही कहने का सत्य बात है, लेकिन अब सीधा कह देती तो पत्नी है नहीं, सीधा कह देती तो बुरा लगता। लेकिन अब इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारे ही तरह, तो भी तुम्हारे, इसका मतलब तुम्हारा काल निकट काल जहि आवत साई, त्यहि भ्रम होए तुम्हारे ही नाई। इसका मतलब काल तुम्हारे बस में नहीं है, तुम काल के बस में हो। अभी बिथा अभिमान है तुम्हें कि काल मेरे बस में है, तुम काल के बस में हो। अगर काल तुम्हारे बस में होता, ये भी समझा, दुई सुत मरे, तुम्हारे दो पुत्र अभी कुछ दिन में ही मर गए, एक हनुमान जी ने मार दिया और एक अंगद जी ने। तो अगर काल तुम्हारे बस में होता तो कैसे मरते? दुई सुत मरे दहेवपुर, तुम्हारा लंका नगरी भी जल गई। अजहू पूर पिय देव, कृपा सिंधु रघुनाथ, कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ विमल जस ले। बड़ाई के सब कोई बड़ाई ही तो चाहता है, तो अभी तक कुछ और तरह से अब यश का लोभ दे रही कि आपके दो पुत्र मारे गए, नगर जल गया, जो हुआ सो हुआ, पुत्र फिर भी पैदा हो सकते, और 1 लाख पुत्र हैं, 2 मारे ही गए तो कोई बात नहीं। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति कर लीजिए। किस भूल की? कि 2 पुत्र तो गंवा दिए तुमने इसी अभिमान में कि काल हमारे बस में। लंका नगरी जला दी, वो भी फिर भी सुधर सकती है, पुत्र फिर भी पैदा हो सकते हैं, लेकिन इस भूल को पूर्ति समाप्ति कर दीजिए। श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए,
इस भूल की समाप्ति क्या है कि श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री राम जी को भजकर निर्मल यश कमा लीजिए। क्या? निर्मल यश। राम को भजने में ही निर्मल यश की प्राप्ति होती है। मंदोदरी अपने मन वचन कर्म से अपने सुहाग को बचाने का अंतिम प्रयास निरंतर कर रही है। पर रावण क्या समझता है, होता क्या है, क्रमशः हम लोग सुनते रहेंगे। आज का प्रसंग यहीं पर विश्राम देते हुए श्री राम जय राम।